हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसका 5वां लेक्चर है। रिडॉक्स रिएक्शन का 4th लेक्चर है। रिडॉक्स रिएक्शन का 4th लेक्चर है। ठीक है, देखो कुछ लोग का कमेंट है कि सर जो रिडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर है उसको आप रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो। तो देखो, जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लूँगा, जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, इसका सबसे लास्ट लेक्चर होगा, तो मैं क्या करूँगा, रिवीजन के लिए आपके क्या करूंगा, फर्स्ट लेक्चर को रिपीट कर दूंगा। जितना मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसको मैं रिपीट कर दूंगा। फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, आपको करना क्या, आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, एक बार लेक्चर को, ठीक है, अच्छे, ठीक है, शांत दिमाग से उसको ध्यान से सुनो। मैंने क्या क्या बातें वहां पे बताई हुई हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आपको ऐसा पॉइंट वहां पे होगा नहीं जो आपको ना समझ में आए। देखिए, मैंने रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ये नोटिस कर दिया था, बता दिया था कि रिडॉक्स रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपका पीरियोडिक टेबल पूरा याद होगा, नहीं तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन हवा नहीं लगेगा। ये मैंने पहले से ही बोल रखा था। अब आपने कितना लर्न किया होगा, कितना क्या किया, आपने कितना क्या किया होगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है। जो जितना भी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप मेरा नोट्स पढ़ के जाओगे, नीट एग्जाम का क्वेश्चन हिला के आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि नीट एग्जाम आपका लेवल ये है, मैं ये लेवल पढ़ा हूँ। नीट एग्जाम आपका लेवल ये है, मैं ये लेवल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए विश्वास रखिए, न तो कोई एनसीईआरटी का पॉइंट छूटेगा और न ही आपका जो क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा। आप किसी भी सीरीज का क्वेश्चन लगाओ, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरा नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने तो दो, पूरा पढ़ाने दीजिए ना। मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है ना, बस खाली चीजों को नोट डाउन करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है भाई। कब तक परेशान होगे, परेशान होना ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो एक बार, अपने से ट्राई करो इसको। ठीक है, उसके बाद ही आप वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, इसको अपने से ट्राई करो, इसको अपने से आप ट्राई करोगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 H2F2 एंड H2S एंड रिस्पेक्टिवली विल बी। आपसे किसका किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, मैं करता हूं। S8 का पूछा है और किसका पूछा है, H2F2 में पूछा है और किसमें, H2S में। मतलब 3 ऐसे कंपाउंड्स दिए गए हैं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। किसका पूछा गया है, सल्फर का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, सल्फर का पूछा गया। ये भी जेईई मेंस 2020 क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, इसका तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था, जब कोई एलिमेंट जब कोई एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो, अपने एलिमेंटल स्टेट में हो, या खुद से ही कंबाइन हो, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। ये देखो, ये अपने से ही कंबाइन है और किसी से कंबाइन नहीं है, किसी दूसरे से कंबाइन नहीं है, ये खुद से ही कंबाइन है। किससे कंबाइन है, खुद से ही कंबाइन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब H2F2 में आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो ना। देखो, H2F2 है, क्या है, H2F2 है। किसका निकालना है, सल्फर का। जिसका निकालना है उसका आप क्या मान लो, X मान लो। कितना सल्फर है, 2, क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा। प्लस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है, -1 होता है। ऑलवेज कितना होता है, -1। कितना फ्लोरीन है, 2, क्या हो जाएगा, 2 × -1। अब क्या टोटल पे कोई चार्ज है, ना जी, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। इसको सॉल्व करो, 2x - 2 बराबर 0। बोलो, हो जाएगा 2x बराबर +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आया समझ में, x बराबर क्या आ जाएगा, +1। H2S का निकालो, ठीक है, H2S का निकालो। जिसका निकाला उसका x मान लो, मान लिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है, +1। कितना हाइड्रोजन है, 2 × 1 बराबर क्या कर दो, 0। ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 2 + x बराबर 0। अब इस 2 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। आया, तो यह ऐसा कोई ऑप्शन है, इसका 0, इसका कितना, इसका +1, इसका कितना, इसका -2। ऐसा कोई ऑप्शन है, 0 + 1 -2, 0 0 + 1 -2, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है।
ठीक है। जेई का क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जेई का क्वेश्चन नीट में रिपीट करता है। जेई का मैं आपको जेई लेवल का पढ़ा रहा हूं, नीट लेवल का नहीं, जेई लेवल का। अरे भाई नीट लेवल का तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ में जेई का भी जेई का भी क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आपको कहीं जाना ना पड़े, सिर्फ आपको कॉपी पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कॉपी। आप भरोसा करके क्यों कॉपी पढ़ो, हर एग्जाम फोड़ दोगे आप मेरी कॉपी से, जो मैं आपको नोट्स करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए इस पे भरोसा रखो, इस कंटेंट पे भरोसा रखो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। और भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन पहले कुछ थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आप इसका ट्राई करो, एक बार अपने से ट्राई करो, इसका ट्राई करो, अपने से इसका ट्राई करो, ठीक है। एक बार अपने से ट्राई करो भाई, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, अब तो अपने से ट्राई करना ही होगा, आपको अपने से ट्राई करना ही होगा, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ। देखो इसका क्या है, इसको सबसे पहले आपको ब्रेक कर लो, क्योंकि ब्रेक करोगे तभी आपको पता चलेगा इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे ब्रेक किया था, देखो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, कैसे, NO प्लस Cl4 माइनस, ऐसे इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। शायद इसका निकलवा भी चुका हूं, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका निकाल लो, यहाँ पे किसका निकाल लो, यहाँ पे किसका निकाल लो, जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं इसको PT C2H4 Cl3 यहाँ पे टोटल पे माइनस। देखो इसको ब्रेक कर लिया ना, ये देखो ये क्या है, NOCl4 है, इसको ब्रेक कर लिया, क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। ये इसी तरीके से ब्रेक होता है, इसके ब्रेकिंग को सीख जाओ, इसी तरीके से क्या होता है, ब्रेक होता है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाल लो, जिसका निकालना उसका क्या मान लो, इसका X मान लो, मान लिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। और बराबर टोटल पे कितना चार्ज है, +1, क्या हो जाएगा, +1। इसको सॉल्व करो, हो जाएगा X - 2 बराबर +1। अब ये -2 इधर जाएगा, -2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, +3। अब इसका निकालो Cl4 माइनस का, किसका निकालना है, Cl का, इसका x मान लो, मान लिया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 4, क्या हो जाएगा, 4 × -2, क्या हो जाएगा, 4 × -2। और टोटल पे कितना चार्ज है, -1 आया, -1। इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा, हो जाएगा 4 दूनी 8, x - 8 बराबर -1। तो ये -8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, आया। तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इसके मिल रहे हैं ना। आपको ऑप्शंस में जब भी ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि NOCl4 माइनस का नाइट्रोजन का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट और Cl का बताओ, तब आपको निकालना पड़ेगा। और निकालने का एक ही तरीका है, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आया, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ये है आपका PT ये कॉम्प्लेक्स है, PT Cl3, टोटल पे कितना चार्ज है, -1। थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा बोलते बोलते हालत खराब रहती है भाई, हो गया। अब करते हैं, देखो PT अरे ठीक है, मैं भी इंसान हूँ भाई ना, आप ही नहीं हो, ठीक है, आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। देखो जिसके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ से कवर कर लेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता ना अपने इस चैनल के माध्यम से किसी को ना, लेकिन जिसको अगर कंप्लीट करना होगा, मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। आप यहाँ से सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ भी कम नहीं दूंगा, तो यहाँ से आप अपनी जर्नी को अच्छे से यहाँ से मतलब बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे किसका निकालना है, यहाँ पे PT का निकालना है, किसका निकालना है, यहाँ पे PT का निकालना है, PT वाला नहीं, पीटने वाला PT नहीं, ये प्लेटिनम है, पीटने वाला PT नहीं। अब देखो यहाँ पे PT क्या है, यहाँ पे जिसका निकालना उसका क्या मान लो, उसका x मान लो, मान लिया, ठीक है, मान लिया भाई, मान लिया। अब यहाँ देखो यहाँ पे C2H4 है, क्या है, C2H4, और C2H4 क्या होता है, C2H4 आपका होता है ये चीज़, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल C2H4, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रल है। देखो कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन के साथ है, खुद की बॉन्डिंग खुद के साथ है, खुद की बॉन्डिंग खुद के साथ है, आया। इसलिए इस टोटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा +0, ठीक है।
अब आपको पता है Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1, कितना Cl है 3, क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 और बराबर टोटल पे कितना चार्ज है -1 हो गया। इसको याद रखना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो क्या होता है 0, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है। अब बोलो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा ये x - 3 बराबर -1, x यही आएगा ना, x - 3, हाँ ठीक है ये। अब -3 उधर जाएगा, -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2 आएगा, क्या आ जाएगा +2, ठीक। इसको भी नोट डाउन करिएगा। देख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप तो कुछ बोलते नहीं हो यार ना, लेकिन ये बात गलत है, कुछ न कुछ बोलना चाहिए। कहोगे सर क्या बोले, शर्म आती है, शर्म आती है सर, क्या बोले, शर्माना भी तो ज़िंदगी है, नहीं शर्माऊंगा तो लोग कैसे जानेंगे, शर्म आती भैया, शर्म आती है। यहाँ पे देख Fe3O4 है, क्या है Fe3O4 है, Fe3O4, इसमें किसका निकालना है, आयरन का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका x मान लो। ये क्या हो जाएगा, कितना आयरन है 3, क्या हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। अब बोलो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, तो कितना ऑक्सीजन है 4, क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 बराबर टोटल पर कोई चार्ज है ना जी, ना बेटा जी, ना 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 जी ना, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 3x - 8 बराबर 0, तो 3x बराबर 8, तो x बराबर 8/3 आया, x बराबर क्या आ जाएगा 8/3। आयरन का ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है, इसको आप नोट कर लो, जल्दी देखो, इसको नोट कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लो, जल्दी करो, टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करो, क्योंकि उसके लिए हमको जगह चाहिए, हो गया होगा, ठीक। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं केवल आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्या बताओ, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो आप क्या कर लो, केवल इतने पार्ट को निकाल लो, ठीक है, इतने पार्ट को आप निकालोगे, क्या हो जाएगा FeSO4, ठीक। अब देखो इसको ब्रेक कर दो, तो Fe पे कितना चार्ज आ जाएगा +2, SO4 पे कितना चार्ज आएगा -2, ठीक। आपको पता है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, क्योंकि आयंस पे जितना चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब यहाँ पे आपको सल्फर का निकालना पड़ेगा, SO4 2-, इसका निकाल चुके, लेकिन फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ, जिसका निकालना उसका x मान लो, अब बोलो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, तो हो जाएगा +4 इंटू -2 बराबर -2, बोलो, तो x क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 -2, ये माइनस स्टेट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक। ओके बेटा जी, ओके क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा +6 आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ क्लियर आपका, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करो, और भी क्वेश्चंस लाते हैं और भी करवाते हैं। यहाँ पे याद रखना पोटासियम में, ठीक है, इसमें आपसे केवल किसका पूछा जाएगा, ये पोटासियम नहीं है, इसमें केवल आपसे क्या पूछा जाएगा आयरन का, जो कि आप निकाल लोगे, जो कि आप क्या करोगे यहाँ से फाइंड कर लोगे। नोट कर लो भैया, नोट कर लो। इसका निकालो आप, इन सभी का निकालो, ठीक है। थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करिएगा ना, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी निकालना भाई, ठीक है, जल्दी निकालना, जल्दी से निकालना भाई, ठीक है, जल्दी से निकालना, निकालो जल्दी से, बोलो निकालो। देखो थोड़ा वॉइस का डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, अगल बगल का थोड़ा सा ना वॉइस का डिस्टर्बेंस हो सकता है। देखो कल क्या हुआ था कि अचानक से माइक काम नहीं कर रहा था, तो आपको मेरी वॉइस रियल चली गई होगी, मतलब खुद की वॉइस चली गई होगी, माइक का वॉइस नहीं गया था, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, ईयरफोन यूज कर लोगे, ठीक है। वैसे ईयरफोन यूज कर लोगे, उससे नहीं भी यूज करोगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर माइक नहीं जाता, माइक की आवाज़ नहीं जाती है, तो आप ईयरफोन यूज कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि भाई इसमें पता नहीं चलता है, ना तो रोक के पता कर सकते हैं, ना तो बीच में पता कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही पता हो सकता है। स्टार्टिंग से एक बार ट्राई करके ही वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए आज के लिए ना। जो भी करेक्शन था उसको करेक्ट किया हूँ। निकालो, इसका निकालो, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा राहत भरी सांस ले सको आप, क्योंकि बहुत लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, गजब लोग होते हैं ना, चश्मा लगाते हैं फिर भी दिखाई नहीं देता है ना। बहुत लोग होते हैं ना, चश्मा लगाते हैं फिर भी दिखाई देता होता नहीं है।
ठीक है। बहुत लोग होते हैं चश्मा लगा के सोते हैं, भाई साहब चश्मा लगा के सोते हैं ना, चश्मा वो क्लास में बैठा रहेगा, क्लास में क्या रहेगा, बैठा रहेगा, बैठी रहेगी। लड़कियाँ ही सोती हैं, लड़के तो सोते नहीं हैं, ठीक है, लड़कियाँ ही सोती हैं। तो क्या होता है ना, क्लास में हमेशा बैठी रहेगी ना, और टीचर पढ़ा रहे हैं, अपना सो रही है, भाई साहब सो रही है, और टीचर को भी पता होता नहीं है ना, वो तो जब भाई टीचर को यही पता होता है कि वो चश्मा लगाई है, ठीक है, दिमाग भी तेज है, पढ़ रही होगी, उनको अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, रियलिटी में होता है वो सोता रहता है, सब क्या होता है, सोता रहता है ना। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ, देखो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो एक तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो। आपकी खूबी यही है, या तो इसको ब्रेक कर लो, या तो आप अलग तरीके से, या तो इकट्ठे निकाल दो। अच्छा एक मिनट सोचो, थोड़ा सोच सकते हो क्या? देखो Ba किस ग्रुप का एलिमेंट है, किसका, इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फास्फोरस का। किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है ना। तो ये बताओ Ba किस ग्रुप का एलिमेंट है, बता सकते हो, बोलो बता सकते हो। देखो Ba जो होता है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। निकाल लो, क्या हो जाएगा, +2 आया, क्या हो जाएगा, +2, ठीक, प्लस। अब बोलो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, H2PO2 है, क्या है, H2PO2 है, ये बात बोलो। अच्छा ये बताओ H2PO2 ना, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, और ये टोटल पे कितना है 2 है, तो कितना हाइड्रोजन टोटल है, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। क्या हो जाएगा, 4 × +1, 4 × 1 कर दो, हो जाएगा। आपको अगर सर ये 4 कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो H2 है, अरे भैया ये भी तो 2 है, ये टोटल पे 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझे। अब देखो, अब फास्फोरस कितना, एक ही फास्फोरस है क्या, नहीं 2 है, यहाँ पे ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि जिसका निकालना होता है हम उसका क्या मानते हैं, x मानते हैं। यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन क्या नहीं 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, +4 × -2, और टोटल पे कोई चार्ज हो तो नहीं है, इसलिए क्या कर दो, 0 कर दो। इसको सॉल्व करने आता है, करो, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +2x, ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 0, ये हो गया 6 +2x -8 बराबर 0। ये कर सकते हो जाएगा 2x, अब -8 कितना, -2 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको टोटलिटी करके निकाल सकते हो, या तो इसको आप इसको ब्रेक कर लो, क्या कर लो, इसको ब्रेक कर। देखो ब्रेक कैसे करोगे, ये कैसे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा Ba2+ में, क्योंकि और ये हो जाएगा H2PO2- में टोटल, ठीक है। अब यहाँ भी इसका निकालोगे, अक्सर कितना आएगा, +1 ही आएगा, कितना आएगा, +1 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा, +1। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात बराबर है, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, तुम्हारी मर्जी, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक। अब यहाँ देखो, इसको भी टोटल करके निकाल सकते हो, या तो ब्रेक कर लो, या तो टोटल करके निकाल लो, या तो ब्रेक कर लो, या तो टोटल करके निकाल लो। यहाँ पे Ba है, तो Ba का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, कितना होता है, -2। तो करो, सॉरी Ba सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, कितना होता है, +2 होता है, कितना होता है, +2, तो लिखो +2। किसका निकालना है, Mn का निकालना है, किसका निकालना है, Mn का, ठीक है। तो जिसका निकालना है उसका x मान लो, कितना है Mn, एक क्या है, एक ही है क्या, नहीं 2 है, यहाँ पे ट्वाइस है, टोटल पे ट्वाइस है, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 4 ही है क्या, नहीं 8 है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 × -2 बराबर 0। टोटल पे कोई चार्ज ना जी, कोई चार्ज नहीं है, तो हो जाएगा 2 + 2x 8 दूनी 16 बराबर 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 + 2 कितना हो जाएगा, 2x - 14, हाँ क्या जाएगा, 14 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर 14, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 14/2, कितना आ जाएगा, 7 आया, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। अब इसका निकालो, आ गया ना। इसको भी आप ब्रेक करके निकाल सकते हो, इसको भी आप ब्रेक करके निकाल सकते हो। इसका निकालो, Cr का निकालना है, किसका निकाले, Cr का। यहाँ पे देखो क्रोमियम है, क्या है, क्रोमियम है, इसका क्या मान लो, इसका निकालना है ना, इसका क्या मान लो, x मान लो, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 है। अब देखो OH का 4 है, क्या है, OH का 4 है, OH क्या है, OH का 4 है। अब देखो यहाँ पे OH माइनस होता है, तो याद रखना OH माइनस होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है, -1। इसको याद रखना है, कुछ चीज़ों को याद किया जाता है, कुछ चीज़ों को लर्न किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 × -1, और टोटल पे कितना चार्ज है बेटा, -1,
कितना है -1। अब बोलो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -4 बराबर -1, -1। अब -4 को उधर लेके जाओ प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3 आया, कितना आ जाएगा +3। इन सभी चीज़ों को नोट करो जल्दी से, कुछ एग्जाम्पल्स और बचे हैं, जल्दी नोट करो, ठीक है, जल्दी से इन चीज़ों को नोट डाउन करो, ठीक है, हो गया होगा, हो गया होगा, नोट करिए। इसको निकालो आप, ठीक है, इसको निकालो सभी, देखो इसको निकालो, क्वेश्चन सीरीज की लास्ट सीरीज है, इसको निकालो, ठीक है, हो गया। मैं निकालूं, देखो मैं निकालता हूँ। इसमें किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का, ठीक है। जिसका निकालना है उसका x मान लो, जिसका निकालना है इसका क्या मान लो, x मान लो। अपने से ट्राई करना चाहिए यार, अपने से ट्राई किया करो, ठीक है, मेरे ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। एग्जाम में तो आप ही ट्राई करोगे ना, मैं थोड़ी करूँगा। एग्जाम में तो आप ही को ट्राई करना पड़ेगा। देखो किसी एग्जाम को अगर आपको फोड़ना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बहुत लोग क्या होते हैं ऐसे ना, ऐसे किताब लेके पढ़ते हैं, ऐसे भाई, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता, लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, नोट करके पढ़ो, तब आपका माइंड भी चलेगा और हाथ भी चलेगा, तब ये माइंड कहीं जाएगा नहीं। बोल के भी पढ़ाया जाता है, बोल के भी पढ़ाया जाता है, गाना गा के भी पढ़ो, गाना गा के भी पढ़ो, बस चीज़ें याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। देखो तब तक अपने आप को रगड़ते रहो जब तक कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, जब तक आप अपने आप को काबिल ना बनाओ, जब तक आप अपने आप को काबिल ना बनाओ तब तक पढ़ाई करते रहो। तब तक देखो आपके हाथ से सारी चीज़ें छूट सकती हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, सारी चीज़ें ना हो, ठीक है, खाने के लिए ना हो या खाना भी ना हो, ठीक है, एक टाइम के लिए, लेकिन आपके पास, आप सभी चीज़ों को छोड़ देना लाइफ में, लेकिन एक चीज़ को कभी मत छोड़ना, वो है आपका किताब, क्योंकि यही आपका डिसाइड करने वाली है फ्यूचर, ठीक है। यही आपका साथ देगी लाइफ भर में, और दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देगा भाई, कोई किसी का साथ नहीं देगा। आपका विश्वास केवल एक ही बंदा नहीं तोड़ सकता है, आपका विश्वास केवल एक ही बंदा नहीं तोड़ सकता है, वह है आप खुद, ठीक है। खुद बाकी लोग तो तोड़ ही देंगे भाई, साइड वाले तोड़ देंगे, लेकिन खुद का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। आपका विश्वास केवल एक ही पर्सन है, वो है खुद है, ठीक है। इसलिए सिलेक्शन आपको लेना है, इसलिए सारी चीज़ों को जैसे बताता हूँ वैसे करते जाओ ना, जिस तरीके से करना है उस तरीके से करते जाओ, इधर उधर की डिस्टर्बेंस से दूर रखो। अगर यही 1 या 2 साल मेहनत आप कर दिए ना, इतनी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 5 मंथ बचा है, 5 मंथ में जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, जितना आपके पास है, जितना आपके पास काबिलियत है, उतना आप दम लगा दो सिलेक्शन के लिए, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें लिमिटेड हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक सीट के लिए लड़ना है तो अच्छे से आना पड़ेगा। टाइम कंज्यूम करके, बर्बाद करके किसी का कुछ नहीं होने वाला है, टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो रोना, ये सब रो मत, रीज़न देते हो ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं पढ़ पाती हूँ, ये घर वाले टॉर्चर करते हैं, ऐसा है वैसा है, घर वाले ताना देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऐसा। देखो इन सभी चीज़ों से लड़ना सीखो ना, यही आपके लिए मोटिवेशन है। चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो उसको कंप्लीट करने का भरोसा रखो, ठीक है, कंप्लीट किया करो ना। इसलिए लड़ो अपने आप से, लड़ाई आपको लड़नी है, किसी दूसरे को नहीं, ठीक है। इसलिए सभी चीज़ों को 5 मंथ के लिए अगल बगल कर दो, आजू बाजू को अगल बगल कर दो और सीधे पढ़ाई करो, और यही बात लागू होती है बोर्ड एग्जाम वाले के लिए भी। आपके लिए सिर्फ एक ही दिशा होनी चाहिए, नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम, और कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक सच्चे ईमानदार पढ़ने वाले हो तो, अगर आप घर को दिखा रहे हो, ठीक है, तब तो बात अलग है, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक दिखावे की भी पढ़ाई होती है, तो दिखाना नहीं है, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करनी है, ठीक है। ज़्यादा मोटिवेशन हमको देना आता भी नहीं है, लेकिन जितना भी आता है उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। हालांकि आपको आ गया होगा, किसी के मोटिवेशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, आप खुद ही मोटिवेटेड हो सकते हो, अपने आप में ही आप मोटिवेटेड हो। खुद का मोटिवेशन सबसे अच्छा है। आपको कोई कितना भी जलील करे, आप उतनी ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, उस दिन और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। हालांकि ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उसको सोचिए ना। आपको जवाब अभी नहीं देना है, सीधे खामोशी से पढ़ाई करनी है, रिजल्ट आपका जवाब देगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, बढ़िया से। 5 मंथ के लिए सभी चीज़ों को त्याग दो, कुछ नहीं करना, केवल पढ़ाई करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है,
किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है ना, तो जिसका निकालना है उसका क्या मान लो, x मान लो, ठीक है, जिसका निकालना है उसका क्या मान लो, x मान लो, ठीक है, इसका क्या मान लो, x मान लो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है, कितना है 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, और बोलो प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, क्या होता है -2, क्या टोटल पे कोई चार्ज है ना जी, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 -2 बराबर 0, ये तो कट गया, x कितना आ गया 0। तो याद रखना इस पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता है, ठीक है। यहाँ देखो O2 प्लस है, O2 देखो इसमें किसका निकालना है, वेरिडियम का निकालना है, तो इसका क्या मान लो, x मान लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है, कितना है 2 ऑक्सीजन, तो +2 इंटू -2 और बराबर क्या कर दोगे, टोटल पे कितना चार्ज है +1, क्या आ जाएगा बोलो x -4 बराबर +1, यहाँ से क्या आ जाएगा x, बोलो यहाँ से x क्या आ जाएगा, इस -4 को इधर लेके जाओ, इस -4 को कहीं कोई गलती है, इस -4 को तो नहीं 4 हो गया माइनस, इस -4 को इधर लेके जाओ, इस -4 को कहाँ पे ले जाओ, इस -4 को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा x बराबर +5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x बराबर +5, ठीक है, कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है ना, क्या है करेक्ट है। आगे क्या था, आगे क्या था तीसरे पे, OF2 था, क्या था OF2 था, क्या था OF2, यहाँ पे किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है, किसका निकालना है ऑक्सीजन का, OF2 है, यहाँ पे किसका निकालना है ऑक्सीजन का, तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लो, x मान लो। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑलवेज -1 होता है, कितना है, कितना फ्लोरीन है 2 इंटू -1 और टोटल पे कितना चार्ज है 0, ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा, x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +2, ये शायद आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं, देखते हैं वैसे दे रहा होगा, ठीक है, हाँ दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, कितना आ जाएगा इतना। O2F2 है, किसका निकालना ऑक्सीजन का, तो जिसका निकालना उसका क्या मान लो, x मान लो। आपको बताया जाएगा यहाँ पे किसका निकाला जाता है, देखो इसका यहाँ पे किसका निकालना ऑक्सीजन का, क्या मान लो, यहाँ पे 2x हो जाएगा, कितना ऑक्सीजन है 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फ्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, कितना फ्लोरीन है 2 इंटू -1 बराबर क्या कर दो 0, अब 2x -2 बराबर 0, तो 2x बराबर +2, x बराबर +1, बोला था इसको डायरेक्टली याद कर जाओ, इस तरीके से निकालते हैं। CrO2 Cl2 का निकालना है, किसका निकालना है, क्रोमियम का, तो जिसका निकालना उसका x मान लो, बोल प्लस कितना ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2, क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस एक Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 होता है, कितना Cl है 2 इंटू -1, टोटल पे कितना चार्ज है 0, कर दिया। अब बोलो यहाँ पे क्या है x -4 प्लस नहीं माइनस ये भी माइनस में होगा, हाँ -2 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा x -6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, आया कितना आ जाएगा +6। इसको नोट डाउन करो, कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब देखो कुछ स्ट्रक्चर हैं, देखो ये जो मैं तरीका आपको बताया ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्या कहोगे सर क्या इसी तरीके से सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा, क्या इसी तरीके से सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा, मैं बोलूँगा नहीं, सबका हाँ मेजॉरिटी का निकल जाएगा, मेजॉरिटी का ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरीके से निकल जाएगा, लेकिन सबका नहीं निकल पाएगा, सबका नहीं निकल पाएगा। तो कहोगे सर और तरीका क्या करेंगे, जैसे आप निकालो, देखो जैसे आप निकाला, जैसे आपको निकालना है CrO5 का, किसका निकालना है CrO5 का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक बात आप अपने मन में फीड कर लो, क्या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कौन सी बात हुई, हाँ बात हुई, जिससे कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट होता है 14th का, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, यानी कार्बन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +4 से कभी ज्यादा नहीं आएगा। नाइट्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है 15th का, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, तो नाइट्रोजन का कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो कहीं कहीं लोचा है, कहीं कहीं गलती है। इससे क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये क्रोमियम जो होता है ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है, किसका है 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से नहीं आना चाहिए, +6 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इस बात को अपने से लिख लो कहीं पे हिंदी में,
अपने अपनी भाषा में लिख लो, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर कहीं पे आ रहा है मतलब लोचा है, उससे कम ही आना चाहिए, तो उसके बराबर आए, उससे कभी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसका निकालूं क्रोमियम का, बोलो तो जिसका निकालना उसका क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, क्या हो जाएगा 5 × -2 बराबर, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है तो बोलो x हो जाएगा -10 बराबर 0, तो x क्या आ जाएगा +10। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, +10 आ रहा है भाई, +10 आ ही नहीं सकता है क्योंकि क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है। क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, 6 ग्रुप का एलिमेंट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आ सकता है तो +6 आ सकता है और नहीं आ सकता है। अब कहोगे सर यहाँ पे लोचा क्या हो गया, तब इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालोगे, स्ट्रक्चर से निकालोगे। कैसे निकालोगे, स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर से भी आपको बता चुका हूँ तरीका कैसे निकलता है, फिर भी रिवाइज कर दूंगा। देखो तो क्या देखो CrO5 ना, इसका आप स्ट्रक्चर बना लो, तो इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये मेथड क्या है, गलत है, ये मेथड क्या है, निकालना गलत है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, CrO5 ना, हाँ इसको बोलते हैं, देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कैसे होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक। देखो स्ट्रक्चर से निकाल लो, मैंने आपको क्या तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, बोलो स्ट्रक्चर निकालने का, स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया, तरीका आपको बता दिया है। फिर भी आपको यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो देखो अगर ए है, अगर होमो एटॉमिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अगर डबल बॉन्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि ए है। अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। अगला क्या बताया था, अगर ए बी है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए से ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आएगा, ऐसा बताया था। ए और बीच में डबल बॉन्ड है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए से ज़्यादा है, इस टोटल को तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे आएगा +2। ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड है, बोलो इस टोटल को तोड़ोगे, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ए से ज़्यादा है, तो यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा +3 आएगा। ये सारी गाथा मैंने आपको बता रखी है, ये सारा रामायण आपको मैंने सिखा दिया है। अब बोलो यहाँ पे कैसे निकालना है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे देखो हमको किसका निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक। अब देखो पहले इसका निकालो, इसका हिसाब किताब करो, इसका हिसाब किताब करो। अब देखो मैं अलग से करता हूँ, आप स्ट्रक्चर अलग से बनाओगे, यहाँ पे इसको अलग से करता हूँ। Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 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 ऐसा, ठीक। इस तरीके से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें ना, ऐसे और क्या हो जा रहा है जल्दबाजी में, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ देखो क्रोमियम, पहले इसका कंपेरिजन करो। ऑक्सीजन क्रोमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो अगर इस दोनों बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या आएगा +2, ठीक। अब देखो अब इसको तोड़ो, देखो क्रोमियम है ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अब देखो क्रोमियम ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को तोड़ोगे आप, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ भी वैसे होगा, इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, इस बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब कहोगे सर इसके बीच में नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, इसके बीच में अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब टोटल क्रोमियम का काउंट करो, +2 1 2, देखो 2 1 3 4 5 6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना आ गया, +6 आ गया। कितना आ गया, +6। ऑक्सीजन का कितना आया है, -2 आया है, और क्या आया है, -1। तो यहाँ पर सबका पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन का देखो क्रोमियम कितना है, +6, ऑक्सीजन कितना है, -2 आया है। कितना आया है, -2, ठीक है। इसको एक बार आप नोट करो, फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लो इसका, CrO5 का, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना।
CrO5 डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ठीक। इस सिंगल को तोड़ोगे तो -1, यहाँ पे +1, इस सिंगल को तोड़ोगे तो -1, यहाँ पे +1, इस सिंगल को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, इस सिंगल को तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। अब टोटल काउंट करो, 3, 1 4, 1 5, 1 6, तो कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखते जाओ, सभी का लिखते जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आया है +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है, बोलो -2 एंड -1, सबका लिखते जाओ। और कुछ है, ठीक है, और कुछ है इसमें, और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखोगे, इतनी चीज़ें आप याद रखोगे, इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। देखो इसमें नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना है, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या, अरे बताता हूँ, चिंता मत करो। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना है, 1 है, 2 है, 2 परऑक्सी लिंकेज। आप कहोगे सर ये वाला कैसे आ गया, हमको तो आ नहीं, बताता हूँ। देखो परऑक्सी लिंकेज क्या होता है, ध्यान दो, परऑक्सी लिंकेज क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज क्या होता है, कहीं पे आपको ऐसा बांड दिख जाए, ओ बांड दिख जाए, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। कहीं पे आपको ऐसा बांड दिख जाए, क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सी लिंकेज। अगर ओ बांड मिल जाए, क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। देखो ओ बांड एक परऑक्सी लिंकेज, ओ बांड एक परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। कोई बोलेगा अगर एक परऑक्सी लिंकेज है तो उसमें कितना ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 ऑक्सीजन। अगर 2 परऑक्सी लिंकेज है तो 4 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक परऑक्सी लिंकेज ये 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 है। जिसमें भी परऑक्सी लिंकेज पाया जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन से नहीं आएगा, आएगा लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आएगा लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब कहोगे सर क्या सोचना पड़ेगा, अभी बताते हैं, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे कितना परऑक्सी लिंकेज है, 2 परऑक्सी लिंकेज है, और 2 परऑक्सी लिंकेज में कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है, 4 ऑक्सीजन। कितना है, 4। आपको अच्छे से पता है परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी, स्टार्टिंग में ही मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था, पहले ही क्लास में आपको बताया था। ये चीज़ें नोट करो, और भी चीज़ें, इसको मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन से निकालता हूँ, निकालो, नोट करो। देखो इसको आप कैसे निकालोगे, CrO5 ना, देखो क्या है, CrO5 है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन से कैसे निकालो, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। अब तो याद हो गया होगा भाई, स्ट्रक्चर इतनी बार बना चुका हूँ, इस पर टाइम भी खर्च कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बोलो यहाँ पे इसका कैसा स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ठीक। अब ध्यान दो, याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब बोलो, देखो अब बोलो यहाँ पे, देखो इसका मैं कैलकुलेशन से निकालना चाहता हूँ, जैसे निकाल के आया हूँ, जैसे निकाल के आया हूँ। देखो यहाँ पे कितना परऑक्सी लिंकेज है, बोलो 2 परऑक्सी लिंकेज है। कितना परऑक्सी लिंकेज है, यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेज है, 2 परऑक्सी लिंकेज है। एक परऑक्सी लिंकेज में कितने ऑक्सीजन का यूज होता है, एक परऑक्सी लिंकेज में 2 ऑक्सीजन, 2 परऑक्सी लिंकेज में 4 ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्योंकि देखो जहां भी परऑक्सी लिंकेज पाया जाएगा उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। जहां भी परऑक्सी लिंकेज पाया जाएगा उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा, -1। यानी बोलो यहाँ पे कितना परऑक्सी लिंकेज है, यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेज है, और एक परऑक्सी लिंकेज में 2 ऑक्सीजन, तो 2 परऑक्सी लिंकेज में 4 ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है। और एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है। 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, और 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। फिर से बोलता हूं, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है। अब आया सुनिए, अब घुसा, अब इसी का फायदा उठाएंगे।